कर दी। ओके, ठीक है। मीता इससे ऊपर आवाज नहीं हो पाएगी, इतनी आवाज है मेरे पास मेरी, और माइक से भी इतनी आवाज निकलती है। कैसे हो बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? आज हम नया टॉपिक और एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक नया अध्याय है, ठीक है। स्पोर्ट्स, खेल जगत। जय हिंद मेरे भाई। फाइन, बता तो दिया। चलो, मैं थोड़े से जूम और कर लूं, कमेंट बहुत तेजी से जा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ बच्चों कमेंट्स, है ना। नमस्ते सभी को, आज आपका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। वालेकुम अस्सलाम कैफ। वॉइस आ रही है बच्चों, वॉइस आ रही है, आप एक बार रिफ्रेश कर लो। मेरी तबीयत ठीक है। हाँ पूछो, बात पूछो, एक या दो पूछो। अच्छा, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज? ओलंपिक में। तो आज स्पोर्ट्स में, खेल जगत में हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? एक सेकंड में इसको ब्लैक कर दो। हम लोग शुरू कर रहे हैं आज खेल जगत, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में डायरेक्ट स्पोर्ट्स कहते हो। अब हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत बड़ा सेक्शन है, ठीक है। तो मैम आप इसके अंदर क्या क्या पढ़ाने वाली हो? मैं इसके अंदर आप सभी को सबसे पहले ओलंपिक गेम्स पढ़ाऊंगी आज, यानी कि आप सभी जानते हो ओलंपिक गेम्स विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा होती है ना। ओलंपिक की बात करूं तो ओलंपिक आप लोगों की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा होती है, अगर हम बात करें। और ये विश्व की सबसे बड़ी क्यों है? क्योंकि विश्व के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज इसके अंदर भाग लेते हैं, 5 कॉन्टिनेंट है, 5 के 5 कॉन्टिनेंट वहां भी भाग लेते हैं, इसीलिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी जो भी हाल ही में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। एक एक करके चलेंगे सभी गेम्स पर, ठीक है, एकदम से ऐसे नहीं। कॉमनवेल्थ, जिसको आप हिंदी में राष्ट्रमंडल खेल कहते हो, है ना। आज इस पे 10 मिनट शो भी आ जाएगा, आप सभी देख लेना। वो रिसेंट के जितने भी विजेता है उसको मैं इसमें कवर करवा दूंगी, 10 मिनट शो जो कि यूट्यूब पर होता है, ठीक है। इसके बाद आपको भी करवाऊंगी, ऐसी बात नहीं, आपको लिस्ट दूंगी वहां क्वेश्चन के फॉर्मेट में सिर्फ करवाऊंगी, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे एशियन गेम्स समझने, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे फीफा, जो भी हाल ही में आयोजित हुआ है, जो कि आप जानते हो फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है, केवल फुटबॉल की प्रतियोगिता, केवल और ओनली फुटबॉल, और विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल की प्रतियोगिता है। इसके अलावा हम क्या क्या पढ़ेंगे? मैम हम पढ़ेंगे ग्रैंड सैलम, जो टेनिस की प्रतियोगिता होती है, जो आप लोगों के ऑस्ट्रेलियन ओपन होते हैं, फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन, ये पढ़ाऊंगी इसके बाद में आपको। इसके बाद हम और भी प्रतियोगिताएं पढ़ेंगे जो आप लोगों के पेपर में आते हैं, एक और लिख लो, खेलो इंडिया गेम्स, ठीक है। इसके बाद आपको और पढ़ाया जाएगा स्टेडियम। इसके अलावा आप लोगों को खिलाड़ियों के बारे में पढ़ाया जाएगा, प्ले ग्राउंड के बारे में, प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान के बारे में, बहुत बड़ा चैप्टर है। खिलाड़ियों के बारे में, प्लेयर्स के बारे में, ठीक है। टर्मोलॉजीज के बारे में, जो कि आप लोगों की टर्म इस्तेमाल में ली जाती है, ठीक है, शब्दावली टर्म्स, जैसे आपको पता है हुक, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से खेल में किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब पढ़ेंगे। तो ये मैंने अभी थोड़ा सा ही लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि अपने को टॉपिक स्टार्ट करना है, मतलब हम आप समझ रहे होगे कंप्लीट एंटायर खेल जगत पढ़ने वाले। क्रिकेट भी पढ़ाएंगे बच्चे, जब मैंने प्लेग्राउंड लिखा ना, तो क्रिकेट भी, गेम में क्रिकेट भी पढ़ाएंगे, खेल है तो सब गेम होंगी, क्रिकेट भी होगी, फुटबॉल भी होगी, बास्केटबॉल भी होगी, टेनिस भी होगी, सारी गेम्स होंगी, ठीक है। हाँ, ओलंपिक में पैरालंपिक आ जाएगा, ओलंपिक में पैरालंपिक आ जाएगा, ठीक है। ये लिख लो, आपको पता रहेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इफ यू वांट टू राइट इट देन लिख लो, इफ नॉट तो आपको पीडीएफ तो मिलेगी ही सही, ठीक है। मेरी करंट अफेयर की क्लास देखोगे आप यूट्यूब पर सुबह 7 बजे। आपको मैं बता दूं एक बार फिर से, जो नए बच्चे अपने साथ, यूट्यूब पर हमारी करंट अफेयर की डेली क्लास होती है। आप डेली क्लास के लिए करंट अफेयर्स की जो डेली क्लास होती है, यानी कि दैनिक, रोज, इसको आप देख सकते हो 7 AM लाइव विद्याग्राम यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। ये मंडे टू संडे ही होती है, 7 AM होती है, तो ये आपको अलग फायदा देगी। इसको पढ़ोगे तो आप बाकी सब चीजों को कोरिलेट कर पाओगे। आइए शुरू करें अपना टॉपिक ओलंपिक गेम्स। आर यू रेडी? कोई बात नहीं, मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं करा, मैंने बस इंट्रो दिया था कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गाइस आर यू रेडी? क्या आप सभी तैयार हैं? व्हाइट पे कर दूं? व्हाइट पे मैं ब्लैक पे बना के लेकर आई थी, बाकी कंटेंट आपका मैं व्हाइट पे भी पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट से ब्लैक पे आओगे तो आंखों में एकदम से लगेगा, कल व्हाइट पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट।
एप्लीकेशन पर क्यों नहीं? एप्लीकेशन पे बच्चे देखो, सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ। एप्लीकेशन पर क्यों नहीं? एप्लीकेशन पे वही वीडियो उठकर अपलोड होती है। करंट अफेयर के लिए किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं है कि भाई ये पैसे देंगे तो ही पढ़ेंगे। यूट्यूब वाला भी वही बच्चा पढ़ेगा, पेड वाला भी वही बच्चा पढ़ेगा, कंटेंट ही वही है। क्या मैं उसके लिए अलग से कंटेंट निकालूं बच्चों के लिए? तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे पढ़ लो, अपना टाइम मत इंतजार करो कि वीडियो आएगी तब मैं देखूंगा और देखूंगी। डायरेक्ट आओ, सुबह उठो 7 बजे 1 घंटे पहले और पढ़ना शुरू करो। हाँ, हंसेंगे सवाल देखना तुम, तुम्हारे पेपर में मैं भी तुम्हें बताऊंगी क्या-क्या मैंने पढ़ा है और क्या-क्या आप लोगों के पेपर में आता है। सबसे पहले मैम, इस ओलंपिक गेम की शुरुआत कब होती है? कौन बताएगा? शुरुआत समय बताएंगे, स्टार्ट। एट द वेरी इनिशियल टाइम पूछ रही हूँ, बहुत स्टार्टिंग में शुरुआत की बात कर रही हूँ। पहला सवाल मेरा यही आपसे, 1896 वो मॉडर्न ओलंपिक है, आधुनिक ओलंपिक। जो आपने डेट बताई है मैम 1896, बहुत बढ़िया, आपने अच्छी डेट बताई, गलत नहीं बताया। ये मॉडर्न ओलंपिक है। सबसे पहले बात करेंगे कहां से शुरुआत होती है। 2009 शिवा शीशी तो तुमने हदी बता दी। 776 ईसा पूर्व में होती है, बहुत ही बढ़िया। कब होती है मैम? 776 ईसा पूर्व में आप लोगों की ओलंपिक गेम की शुरुआत होती है। कहां से होती है मैम? ग्रीस से होती है, ग्रीस एथेंस से। वो भी कौन सा प्लेस होता है? माउंट ओलंपस, वहां से गेम की शुरुआत होती है। क्या लिखोगे? समय क्या है? 776 ईसा पूर्व, इस समय ये गेम शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं मैम? ग्रीस से। आप यूनान कह सकते हो, एथेंस भी कह सकते हो। और ये कौन सा प्लेस होता है जब ग्रीस यूनान? तो माउंट ओलंपस। जैसे कि मैंने बोला इंडिया में, तो आपने बोला मैम इंडिया में कहां पर? मैंने बोला दिल्ली में। आपने बोला मैम दिल्ली में कौन से स्टेडियम में? तो यूनान, एथेंस और ग्रीस, ठीक है। और ये कहां पर? एट माउंट ओलंपस। पीछे हिंदी इंग्लिश सब मिल जाएगा। अभी फिलहाल जो मैं समझा रही हूँ उसे समझ लो, क्योंकि जब आप देखोगे हिंदी इंग्लिश तो वहां पे पर्टिकुलर ईयर लिखाएगा कि ये सवाल आपसे कहां पूछा गया है, ठीक है। अभी जो मैं लिख के बता रही हूँ वो समझे। आपको पीछे कंप्लीट लाइन वाइज हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट प्लस वो क्वेश्चन कहां पूछा गया है वो भी बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा ये ठीक है, ये बेटा टाइपो एरर हो गया होगा, ठीक है। इतना आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है सिट, इतना आप मैनेज कर सकते हो। ये टाइपो एरर, एल नहीं लगा, ठीक है। हाँ, ठीक। अच्छा अब मैम टाइम बता दिया आपको, ठीक है। अब सुनो, जब ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई थी तो किस प्रकार हुई थी मैम? जब ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई थी तो इस तरीके से शुरुआत हुई थी कि दो प्रतियोगी खेल रहे हैं, दो पर्सन और दो खिलाड़ी खेल रहे हैं। और इन दो खिलाड़ियों में, ये जो दो खिलाड़ी आप लोगों के खेल रहे हैं, ये ऐसा खेलेंगे कि एक इसको मार देगा। अब कोई भी जीते, ए और बी, दो लोगों के बीच में किसी भी प्रतियोगिता को लेकर, फॉर एग्जाम्पल कुश्ती खेली जा रही है, तो जिसे जीतना है ना वो हारने वाले को मार ही देगा। आज मारा जाता है? नहीं, आज किसी की गेम में डेथ होती है, बहुत रेयर एंड रेयर चांस है किसी को ज्यादा तेज हिट लग गया या फिर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ वो पेन जिससे उसकी डेथ होगी, बहुत रेयर एंड रेयर केस है। गेम्स का उद्देश्य किसी को मारना नहीं होता है जान से। बट जब आप लोगों के यहाँ पर 776 ईसा पूर्व के अंदर गेम शुरुआत हुई, गेम स्टार्ट हुए, तो क्या होता है कि इसका उद्देश्य ये होता है जीतने वाला हारने वाले को मार दे, हारने वाले की बलि चढ़ा दी जाती है, इस तरीके से। फिर देखा गया कि यार ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक गेम है ना। विश्व स्तर से लोग आ रहे हैं और मरने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अगर दो लोग खेलेंगे तो दूसरा तो मरेगा ही मरेगा, एक बंदा उसमें से कोई ना कोई मर जाएगा। फिर इन गेम्स को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। फिर इन गेम्स को बंद कर दिया जाता है। फिर से कंसेप्ट आता है कि विश्व स्तर की ये खेल करवाते हैं, और वो खेल दोबारा से 1896 में शुरू होती है। कहां से? सेम प्लेस, आप कह सकते हो ग्रीस, एथेंस, यूनान। एथेंस बोल लो या फिर यूनान लिखना तो लिख लो। दोबारा से स्टार्ट होती है ओलंपिक गेम, सेम प्लेस से, सेम जगह से, सेम सब कुछ। बट इस बार इसका उद्देश्य होता है कि लोगों को जान से नहीं मारना, ठीक है। हाँ, ठीक है, लोगों को अब जान से नहीं मारना है, ठीक है। आपको इतना होप समझ में आया होगा। अब जो मैंने जितना बताया यहाँ से सवाल आपके पेपर में बना हुआ है। देखो, अगर हम बात करते हैं आप सभी से कि ओलंपिक गेम के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हुए, ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुई थी। यानी कि अगर मैं बात करूं इस समय पर, कहां से? ग्रीस के माउंट ओलंपिया में यूनानी देवता जिसका नाम क्या था? ज्यूस, के सम्मान में हुई थी। मतलब क्या था इसका सिंपल उद्देश्य कि इनके सम्मान में करा गया, माउंट ओलंपस से गेमों को शुरुआत करी गई ग्रीस से। बट ये श्रद्धांजलि के रूप में, भगवान की रिस्पेक्ट के फॉर्म में। और पहले लोग बहुत ज्यादा बलि चढ़ाया करते थे, आपको मालूम है। तो आप लोगों के जीव उसको बलि चढ़ाई जाती थी, इनके सम्मान में ये गेम शुरू करे गए। ओलंपिक गेम वाज स्टार्टेड इन 776 BC एट माउंट ओलंपिया ग्रीस इन ऑनर ऑफ अ ग्रीक गॉड ज्यूस। इसके रिस्पेक्ट में ये गेम जो है वो शुरू करी गई। ये लाइन मैंने आपको समझा दी। फिर क्या होता है? मॉडर्न ओलंपिक आते हैं। मॉडर्न ओलंपिक कब आते हैं? आपके 1896 के अंदर आते हैं। मॉडर्न ओलंपिक की जब हम बात करते हैं तो इसका कंसेप्ट किसने दिया था? क्योंकि कोई ना कोई तो होगा ना जिसका दिमाग होगा कि दोबारा से इन गेम्स को स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला बच्चों स्पोर्ट्स पढ़ते हैं, तो आप में से किसी बच्चे ने बोला मैम ओलंपिक पढ़ा दो, किसी ने बोला कॉमनवेल्थ पढ़ा दो, किसी ने बोला एशियन गेम्स पढ़ा दो, किसी ने बोला मैम खेलो इंडिया से क्वेश्चन आते हैं वो करवा दो। तो आप लोगों के आइडिया था कि मैम सबसे पहले ओलंपिक गेम स्टार्ट करवा दे। एक मेरा भी आइडिया था कि बच्चों को सबसे पहले कैसी प्रतियोगिता करवाई जाए जो विश्व स्तर पर खेली जाती है। तो ऐसे इसका भी कंसेप्ट आया। बोल रहा है आधुनिक, मॉडर्न ओलंपिक को आधुनिक ओलंपिक कहा जाता है, ठीक है। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 में वो एथेंस, ग्रीस के, फ्रांस के बेरेन पियारे डी कोबाटिन के प्रयासों से शुरू करी। देखो गेम को शुरू यहीं करा गया बच्चों, कहां पर? आप लोगों का एथेंस के अंदर। कहां पर गेम्स को शुरू करा गया? एथेंस के अंदर। और कंसेप्ट देने वाले व्यक्ति का नाम था आप लोगों का, जो कि फ्रांस से जुड़े थे, जो कि फ्रांस के बेरेन पियारे डी कोबाटिन, इनका नाम पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो इनके नाम से या फिर इन्होंने इस गेम को शुरू करा। द फर्स्ट modern Olympic Games were held in Athens on April 6, 1896 through the effort of Beren Piardin Kobatin, फ्रांस से थे। समझ गए? इनका संबंधित देश अगर आपसे पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन था।
अब सवाल आता है आप लोगों का कि मैम ओलंपिक डे कब बनाया जाता है? अभी आपने जून देखी है, अभी आपने जून माह देखा, पिछला गया, अभी अगस्त आ गया, उससे पहले जुलाई, उससे पहले जून था। तो ओलंपिक डे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बच्चों? ओलंपिक डे बनाया जाता है। ओलंपिक डे 23 ऑफ जून को बनाया जाता है। कईयों बारी इन तीनों सवालों को लेकर प्रश्न पेपर में घूमे हुए हैं। 23 जून को आप लोगों का ओलंपिक डे बनाया जाता है। इसके पीछे का कारण कोई बताएगा मुझे? इसके पीछे का कारण कोई बताएगा जिससे मालूम हो? 9 AM से क्लास स्टार्ट हो गई है। हाँ, 23 कोई कारण बताएगा कि मैम क्यों ये गेम्स को स्टार्ट कर दिया गया? इस मतलब सॉरी, इसको क्यों ओलंपिक डे के रूप में बनाया गया? ओलंपिक डे। मैम 23 जून को बनाया जाता है। कारण, व्हाट इज द रीजन, क्यों बनाया जाता है? मैम इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की एस्टेब्लिशमेंट हुई, मतलब ओलंपिक का एक गठन, एक संगठन बनाया गया। क्या बनाया गया बच्चों? एक संगठन बनाया गया, जो एक इसका कारण था। क्या मैम? ओलंपिक की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जो इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाएगी, जो इन गेम्स का संचालन करवाएगी। इसी वजह से इसका गठन किया गया था 23 ऑफ जून, 23 जून को। कब किया गया था मैम आप लोगों का? 1894 के समय पर। गेम्स बाद में शुरू करेगी, एस्टेब्लिशमेंट पहले हो गया कमिटी का। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। क्या कहते हैं? इसका फुल नेम क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है जी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति बोलते हैं हिंदी में। हाँ बच्चे, 9 बजे से क्लास हो रही है, 9 बजे से आज आपकी क्लास हो रही है स्टार्ट फाइनली। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन होता है। बहुत ही बढ़िया, आपको समझ में आया क्यों होता है, कब होता है, किस लिए होता है? मैम क्यों होता है? क्योंकि गेम्स का संचालन करवाना है। कब होता है? 23 जून को होता है। ईयर बता दिया 1894। और मॉडर्न ओलंपिक कब स्टार्ट हुए? बाद में। तो आपको इतना समझ में आया कि इसके बाद ही आप लोगों के मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट होते हैं, यानी कि इसके बाद आप लोगों के मॉडर्न और आधुनिक ओलंपिक स्टार्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? अच्छा मैम, हमें यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद मैम जैसे कि संगठन होते हैं हमने जाना है, तो इसका हेडक्वार्टर भी होता है और इसके अध्यक्ष भी होते हैं, है ना? हमने तो यही जाना अभी तक में कि मैम अगर स्कूल है तो स्कूल में टीचर्स भी है, स्कूल में प्रिंसिपल भी है, स्कूल में बच्चे भी, और स्कूल का कोई ना कोई एस्टेब्लिशमेंट डेट भी है। तो मैम इसके बारे में भी लगे हाथ बता ही दो कि मैम इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का गठन हुआ था, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ से करंट का क्वेश्चन फंस जाता है आप लोगों के पास, बहुत प्यारा सा। इसका हेडक्वार्टर है आप लोगों का ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो आप स्विट्जरलैंड लिखे, ठीक है। और मैम इसका जो अध्यक्ष है, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष है, इसके जो हेड है, तो आप लिखेंगे अभी वर्तमान के 2025 के 26 के लिख लो, 26 में बनेंगे बेसिकली। इनका नाम है 25-26 में बनेंगे, 25-26 कर लिखना, ठीक है। इनका नाम है क्रिस्टे कॉनवर्टे। क्या है भाई? क्रिस्टे कॉनवर्टे इनका नाम है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला इस पद पर आई है। आज से पहले जितने भी अध्यक्ष बने हैं ओलंपिक कमेटी के अंदर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, सब पुरुष बने हैं। तो ये आपका स्टार वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि मैं ये जो है आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन की पहली बार कोई महिला नियुक्त होती है। इनका नाम होता है क्रिस्टे कॉनवर्टे। कौन से कंट्री से? जिम्बाब्वे कंट्री से आती है, ठीक है। तो मैम क्रिस्टे कॉनवर्ट कौन से देश की है? जिम्बाब्वे। और मैम पहली बार ऐसा है कि कोई महिला इस पद पर नियुक्त हुई है, ठीक है। तो लिखना, पहली बारी कोई महिला इस पद पर नियुक्त हुई है, यानी कि फर्स्ट टाइम वुमेन जो है इस पोस्ट पर आई है। फर्स्ट फीमेल लिख सकते हो इंग्लिश वालों आप, फर्स्ट फीमेल, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस करा मैम? क्योंकि सवाल अगर ऐसा बना है तो रिप्लेसमेंट का भी बन सकता है कि इन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया होगा मैम। तो इन्होंने रिप्लेस करा है थॉमस बाच को। किसको रिप्लेस करा है मैम? इन्होंने जो रिप्लेस करा है वो करा है थॉमस बाच को। किसको बच्चों? थॉमस बाच को। और एक और सवाल निकल कर आता है थॉमस बाच से, एक और स्टार क्वेश्चन निकल कर आता है थॉमस बाच से मैम। वो क्या है कि मैम थॉमस बाच ने अभिनव बिंद्रा को, जो कि 2008 चाइना के अंदर जब ओलंपिक होते हैं पहला स्वर्ण पदक एक स्तर पर जो लेकर आते हैं, उनको इस कमेटी का सदस्य बना दिया था। समझ आई मेरी बात? अभिनव बिंद्रा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ इधर से लिखना शुरू, है ना। इन्होंने क्या करा, जब आपको मालूम है पेरिस ओलंपिक हुए, क्या हुए बच्चों? पेरिस ओलंपिक हुए। मैम नोट्स 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 हिंदी बच्चे, मैं ये जो लिख रही हूँ ना, आप इसको समझे, आपको कंप्लीट लिखा हुआ मिलेगा, कंप्लीट लिखा हुआ। जब मैं किसी चीज को समझा रही हूँ तो एक लैंग्वेज में समझा दूंगी, आपको सब कुछ मिलेगा हिंदी इंग्लिश के अंदर। आप परेशान ना हो कि मैम हिंदी लिख दो, मैम इंग्लिश लिख दो। जब मैं समझा रही हूँ तो बच्चे एक लैंग्वेज में समझाऊंगी, फिर आपको डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल टाइम भी लगेगा। तो अगर आप चाहते हो तो मैं लिख देती हूँ। थोड़े से समझदार बनो कि मैं आप समझा रही हूँ, हम समझ रहे हैं चीजों को, इस कहानी को समझ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, उसे समझ लेते हैं पहले। हाँ, भारतीय सदस्य अभी बताएंगे, साहिल आपको आगे चले, है ना। ठीक है, ओके, नोट सब मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी पता चलेंगे। देखो मैंने आपको दिखाया, आपने शायद से ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे एक सवाल आप लोगों का हो गया है कि भाई मैम ओलंपिक डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ओलंपिक डे का सवाल आप लोगों को 2021 सीजीएल में और एमटीएस में 2019 में पूछा गया। ये वो है बच्चों जो कि मेरे पास फिलहाल में सोर्स है कि हाँ यहाँ पे, और उसके बाद तो ना जाने रेलवे में कितनी बार, ना जाने स्टेट एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। जब आपका सवाल किसी पेपर में पूछा जाए, एसएससी के पेपर में, तो आप ये गांठ बांध लेना, आप ये गांठ बांध लेना कि आपका सवाल जो है वो हर एक परीक्षा के अंदर पूछा जाता है।
चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो आप लोगों के डिफेंस के एग्जाम की हो, चाहे वो आप लोगों के एसएससी की ही क्यों ना हो। मेरी बात गांठ बांध के चलोगे, एसएससी के प्रत्येक प्रश्न को लगाओगे तो आपको हर एक पेपर में उसके प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, समझ नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आया तुमको बताओ। मैंने यही तो बताया कि रामू की बहन शामू है, और क्या बताया मैंने, इसके अलावा तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। रामू की बहन शामू है, यही तो बताया था। अभी बताएंगे पैरा ओलंपिक कौन से होते हैं, पहले ये बता दूं, धीरे धीरे करके सारी चीजें बताऊंगी। पैरा ओलंपिक कौन से होते हैं और समर ओलंपिक कौन से होते हैं, विंटर ओलंपिक कौन से होते हैं, सब चलेंगे। पैरा ओलंपिक यानी कि जो खिलाड़ी फिजिकली डिसेबल है, यानी कि शरीर से परेशान है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखों से वो नहीं देख पाता, और भी बॉडी में कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, वो खेलते हैं खिलाड़ी स्पेशल तरीके से, होते हैं पैरा खिलाड़ी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जो लिख रही हूँ उसको आपको लिखना है तो आप नोट्स बना लो साथ साथ। इतना तो मैं स्लो पढ़ा रही हूँ ताकि आप लिख सकते हो। हाँ, मैं यहाँ बता रही थी आपको करंट का क्वेश्चन बहुत अच्छा, कि आप लोगों के ओलंपिक कमेटी के अंदर जो सदस्य चुने जाते हैं वो कौन चुने जाते हैं मैम, वो चुने जाते हैं आप लोगों के अभिनव बिंद्रा, थॉमस बाच। जब आप लोगों के पेरिस ओलंपिक होते हैं, आप जानते हो पेरिस ओलंपिक कौन सा संस्करण था, कोई बताएगा? पेरिस ओलंपिक। ठीक है, ये पेरिस ओलंपिक जो होते हैं बच्चों, वो आप लोगों के 2024 के अंदर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? 2024 के अंदर होते हैं। ठीक है, कौन सा एडिशन होता है कोई बताएगा? 34, 35, 33 कौन सा एडिशन था जब 2024 में पेरिस ओलंपिक हुए थे? और पहली बार पेरिस ओलंपिक में ऐसा हुआ था कि उद्घाटन स्टेडियम के बाहर होता है, सीन नदी पर। पहली बार कोई गेम, मतलब ओलंपिक गेम में पहली बार इतिहास में ऐसा होता है कि बाहर नदी पर उद्घाटन किया जाता है, फ्लैग बेरियर्स वाला। 33rd, हाँ ठीक है, हाँ 32nd में 32nd होते हैं टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, ये होते हैं 33rd ओलंपिक। ठीक है, याद रखना। और इसी ओलंपिक में मशाल वाहक जो बनते हैं वो बनते हैं अभिनव बिंद्रा। ठीक है, और यहाँ पर ही अभिनव बिंद्रा क्या होते हैं, इनके नाम से मैं बता रही थी। अभी तो मैं जब आपको 2024 का ओलंपिक पढ़ाऊंगी तभी सारे पॉइंट डिस्कस करूंगी। अभी फिलहाल में जो पॉइंट दिमाग में आया तो वही लिखवा रही हूँ कि ये आप लोगों के आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहा जाता है इसको। बस इतना लिख लो फिलहाल, ये आप लोगों के सदस्य चुने जाते हैं। बस अभी फिलहाल में इतना। ठीक है, पीटी के लिए आप यूट्यूब से करंट अफेयर पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना, बस इतना सही समझना था फिलहाल में अभी के लिए कि मैम हमें इतना समझ में आ गया। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ। ओलंपिक गेम विश्व की सबसे बड़ी खेल की प्रतियोगिता होती है, 4 साल के गैप पर खेली जाती है ना, प्रत्येक 4 साल में खेली जाती है, 4 साल में एक बार खेली जाती है। ठीक है, जब ये एक बार खेली जाती है तो विश्व से सभी खिलाड़ी आते हैं, है ना, विश्व के सभी खिलाड़ी, विश्व के ऑलमोस्ट सभी जो चुनिंदा होते हैं, है ना, सभी खिलाड़ी भाग लेते हैं जो सिलेक्ट होते हैं। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि सबके सब चल दिए जी, ओलंपिक गेम हो रहे चल दो। चुनिंदा खिलाड़ी आते हैं जो सिलेक्ट होकर आते हैं अपने अपने देश के गेम्स को क्लियर करते हुए, और अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अपने अपने देश को का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि प्रत्येक 4 साल में जब ये खेल खेले जाते हैं तो इससे एक सवाल निकलता है कि ओलंपिक गेम जो डे है, ओलंपिक डे, वो के बाद अब ओलंपिक गेम्स जब आप लोगों के खेले जाते हैं तो मैम इसके अंदर एक फ्लैग का इस्तेमाल भी किया जाता है। क्या किया जाता है? झंडे का इस्तेमाल, फ्लैग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओलंपिक फ्लैग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी पृष्ठभूमि, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का आपको देखने के लिए मिलता है। कैसा मैम? व्हाइट कलर का बैकग्राउंड जो है वो आपको देखने के लिए इसके अंदर मिलता है। ठीक है, ओके। और इस व्हाइट कलर के बैकग्राउंड के अंदर कुछ छल्ले होते हैं, जैसे कि मैम रेड कलर की रिंग होती है, रेड कलर की एक रिंग होती है। ठीक है मैम, इसके अंदर आप लोगों की ब्लू कलर की रिंग होती है। ठीक है मैम, एक ब्लू कलर की रिंग, मैं नॉर्मली ऐसी बना रही हूँ, आप समझिएगा, इन ये आगे पीछे भी हो सकती है। ठीक है, एक येलो कलर की रिंग होती है। ठीक है, एक येलो कलर की रिंग होती है, एक ग्रीन कलर की रिंग होती है, एक ग्रीन कलर की रिंग होती है, और एक ब्लैक कलर की। ब्लैक को मैं और किसी रंग से बनाऊंगी ताकि आपको दिखाई दे, इस रंग से। आप जब आपको जब वो मिलेगी, क्या कहते हैं, पीडीएफ मिलेगी तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें मैंने ब्लैक कलर को ब्राउन से रिप्रेजेंट करा है तो आपको शायद से दिखाई दे। अब मैम ये जो इसका झंडा है, ओलंपिक फ्लैग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं मैम इसको? इसको बोलते हैं हम लोग ओलंपिक फ्लैग। ठीक है, ओलंपिक फ्लैग इसको कहा जाता है। कोई मुझे बताएगा कि ये 5 झल्ले छल्ले जो मैंने बनाए हैं, 5 रिंग्स जो बनाई है, ये क्या है ना? इसके अंदर ये क्या करती है? 5 रिंग्स होती है, 5 रिंग्स होती है, 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, ये 5 छल्ले किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं और क्या क्या होते हैं? 5 रिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं आप लोगों के 5 कॉन्टिनेंट्स को, 5 महाद्वीपों को, है ना। ये क्या बताते हैं? ये 5 महाद्वीपों को बता रहे हैं और महाद्वीप को दिखाते हैं, 5 कॉन्टिनेंट। जिसमें से जो रेड वाला होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रेड रिप्रेजेंट करता है आपका अमेरिका को। किसको मैम? अमेरिका को। ब्लू रिप्रेजेंट करता है यूरोप को। येलो रिप्रेजेंट करता है एशिया को। ब्लैक रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका को। और ग्रीन रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, तो ये छल्ले हैं जो कि महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं महाद्वीपों में आप लोगों के देश हैं, उन्हीं देश से खिलाड़ी निकलकर आते हैं जो भाग लेते हैं, तो हर एक कॉन्टिनेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। राधे राधे। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अब रंगों का इस्तेमाल मत करना, मेरे पास रंग थे तो मैंने इनका इस्तेमाल कर लिया है ना। आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल अपने पेन से बना लेना। देखो अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? ओलंपिक फ्लैग, 5 आप लोगों के छल्लों या कि सफेद पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड जो होता है वो इसका व्हाइट होता है, कंप्लीट व्हाइट। ठीक है, इसका जो कहां गया, इसका जो बैकग्राउंड है वो कंप्लीट व्हाइट होता है, बैकग्राउंड कंप्लीट व्हाइट, व्हाइट कलर का होता है। अब देन ये आता है कि इस फ्लैग का कंसेप्ट कब आया?
इस फ्लैग का भी तो आइडिया होगा, जिसने जो फ्रांस का व्यक्ति था कोबाटिन, है ना, पीआरए डी कोबाटिन, उसी ने ही कंसेप्ट दिया कि फ्लैग भी होना चाहिए। तो उसने ये फ्लैग का कंसेप्ट कब दिया होगा? क्योंकि उसने गेम्स का कंसेप्ट दिया कि मैम एक गेम होनी चाहिए, है ना, 1896 के अंदर एक विश्व की गेम होनी चाहिए, तो इसने फ्लैग का कंसेप्ट बाद में दिया। ये फ्लैग का कंसेप्ट कब आता है ये कौन बताएगा? 1920। और भाई कोई आंसर लगाएगा? बताओ। 1919 तो बिल्कुल ही गलत है मैम। इसका कंसेप्ट कब आया? कंसेप्ट भी और पेपर में भी सवाल पूछा गया है। 1913 के आसपास इसका कंसेप्ट आता है और देने वाले पीआरए डी कोबाटिन ही होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि इसका कंसेप्ट आता है 1913 में, किसका मैम? फ्लैग का। ठीक है, अभी यही चीज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि सवाल कहां पर आया होगा। सबसे पहले हम अगर बात करें, 5 कलर के आपके छल्ले हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग देशों को, अलग अलग महाद्वीप को, यूरोप ब्लू को, येलो एशिया को, ब्लैक अफ्रीका को, ग्रीन ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। मैंने ऑस्ट्रेलिया लिखा वहां पे, ओशिनिया लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और रेड अमेरिका को, बेसिकली उत्तर और दक्षिण अमेरिका दोनों को, मेजरली उत्तर अमेरिका को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी में है। अब यही सवाल तुमसे पेपर में पूछा हुआ है, तुम देख लो। मैं तुमको कुछ वैसा नहीं पढ़ा रही जो तुम्हारे पेपर में ना आया हो, मैं वही पढ़ा रही जो तुम्हारे पेपर में तुमसे पूछा गया है। 2019 में यही सवाल आपसे किसी न किसी को लेकर पूछा होगा, या फिर फ्लैग्स के बारे में पूछा होगा, कितने छल्ले होते हैं, कौन सा रंग किसको रिप्रेजेंट करता है, ये। ठीक है, 10 मिनट शो बच्चे रिकॉर्डेड मिलता है, 4 बजे आपको मिल जाएगा। यार रोहित, अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा, मैं लिख के भी पढ़ा रही हूँ, बोर्ड को भी दिखा रही हूँ कि बच्चों ऐसा 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 होता है, इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। या तो तुम बीच में जुड़े हो क्लास के अंदर, या तो तुम समझना नहीं चाहते। अपने दिमाग को खोलो पहले कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा, मैंने दोबारा से भी रिकॉल करवाया था कि बच्चों ये चीज होती है, यहीं पे मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। और बच्चे कर तो दिया, मार्क और क्या डब्बा बना दिया, और क्या बनाऊं? दिल बना दो यहाँ पे तुम्हारे लिए कि भाई ये तो महत्वपूर्ण है। लो जी, जरूरी तय कर तो दिया, और क्या करूं बताओ? समझ गए? 2 अगस्त को संडे था, संडे को नहीं ली, 2 अगस्त को संडे था मेरे भाई, और संडे को मैंने मैराथन ली थी 12 घंटे वाली, उसमें पहली क्लास मेरी ही थी। और संडे को हम लोग रिवीजन करते हैं जी, और रिवीजन मुझे वीकली करवाना होता है, और वो मैं पहले 31 जुलाई को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। मंथली क्लास, जुलाई की मंथली, ये मैं करवा चुकी हूँ बच्चे। क्या बात है भाई, मैम आपने 2 तारीख को क्लास ली, और एप्लीकेशन पर क्लास ऑफ होती है संडे को, तुम एक दिन रेस्ट तो करने दो आदमी को। ठीक है, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया कह लो, और ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड, ओशिनिया लिख सकते हो, जो ओशिनिक कंट्रीज है वो। ठीक है जी, जो ओशिनिक कंट्रीज है उनकी बात होती है। ठीक है, ठीक है। अब कोई बच्चे बोले मैम आपके समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, कैसा अलग है भाई? मैं कोई पर्शियन लैंग्वेज में बोल रही हूँ? नहीं मैम, देखो ओलंपिक फ्लैग के बारे में आ जाता है। ठीक है, तो ओलंपिक फ्लैग का जो कंसेप्ट है वो कौन देते हैं मैम? आप लोगों के बेरेन पीआरए डी कोबाटिन देते हैं, 1913 में देते हैं। यानी लिखा तो आप ये लिखो 1913 में ही कंसेप्ट आता है। ठीक है, और पहली बारी आप लोगों का जब झंडे को फहराया जाता है, हाँ, तो 1920 के आसपास का समय होता है, 1920 में। एंटवर्प ओलंपिक जो कहाँ होते हैं मैम? बेल्जियम के अंदर होते हैं। पहली बार फ्लैग होस्ट करा जाता है, झंडा फहराया जाता है 1920 के समय पर। ठीक है, तब मैम 1920 के समय पर इसे पहली बार 1920 में बेल्जियम ओलंपिक में फहरा दिया जाता है। ठीक है, ओके मैम। अब बात आती है कि ओलंपिक मैम फ्लैग भी है, तो एक ओलंपिक का मोटो भी होता है। जैसे कि ब्रिक्स समिट भारत के अंदर हो रही है, तो इसका अपना एक वाक्यांश है, तो ओलंपिक का भी अपना एक वाक्यांश है, अपना एक मोटो है। एक होता है मैस्कॉट, जो कि हर ओलंपिक में, हर गेम में अलग अलग होता है। ठीक है, जो कंट्री होस्ट कर रही होती है वही बनाती है आप लोगों का मैस्कॉट, उसका नाम होता है शुभांकर। ठीक है, बट अगर हम बात करें मोटो होते हैं एक काव्य, एक लाइन, एक टैग लाइन, है ना, तो इसकी ओलंपिक की एक टैग लाइन भी है, जिसे आप हिंदी में वाक्यांश कह सकते हो। तो टैग लाइन जो रिप्रेजेंट करती है खेलों को, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, ये इस बार की, मतलब इस बार की नहीं, इसकी क्या है, आप लोगों की थीम है, जिसमें आप लोगों की इनकी लैंग्वेज में बताया गया है। क्या भाई? आप लोगों का सिटिस, एल्टिस और आप लोग का फोर्टिस, ये इसके अपनी लैंग्वेज में है। ठीक है, मतलब फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। और ये जो टुगेदर शब्द है बाद में जोड़ा गया, करीबन टोक्यो ओलंपिक जब हुए थे ना, तब एक और शब्द जोड़ दिया गया आप लोगों का, टुगेदर। क्या जोड़ दिया गया बच्चों? टुगेदर शब्द जो है वो आप लोगों का जोड़ दिया गया। अभी तक में 2020 से पहले, 2020 से पहले जो 21 में ओलंपिक हुए हैं, 20 वाले पोस्टपोन करके, आपको पता कोविड हुआ था, तो उस समय 2021 20 21 वाले समय पर आप लोगों का एक और वाक्यांश में एक और शब्द जोड़ा गया, एक और टैगलाइन में एक और वर्ड जोड़ दिया गया। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर तो था ही था, आपका टुगेदर, आप इंग्लिश में याद करना, इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? तेजतर, उच्चतर, शक्तिशालीतर, और साथ ही साथ 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 टुगेदर। ये याद रखिएगा, ये इसका क्या है भाई मैम? आदर्श वाक्य, या फिर आप कह सकते हो मैस्कॉट। ये आप लोगों का टुगेदर, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। टुगेदर जो शब्दावली है, जो टुगेदर टर्म है, वो 2020-21 में जुड़ा। इस समय आप लोगों के 33rd ओलंपिक हुए हैं, इस समय आप लोगों के 33rd ओलंपिक हुए थे। कहां पर मैम? आपके ओलंपिक हुए थे टोक्यो के अंदर, यानी कि जापान में। बोलो बच्चों, यहाँ पे किसी को डाउट? यहाँ पे किसी को डाउट? क्लास के टाइम नींद आता है, मुंह धो के बैठा करो ना, चाय पी लिया करो अगर चाय पीते हो, कॉफी पी लिया करो अगर आप कॉफी पीते हो। सुबह सुबह तुमको नींद आ रहा है, तुम बेड पे बैठे हो क्या? नहाए धोए नहीं हो क्या? मैस्कॉट होता है जैसे कि
अभी ओलंपिक गेम हुआ, अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए, तो फेनी द यूनिकॉर्न, मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है मैस्कॉट। एक तरीके का सिंबल होता है बच्चों, है ना। अभी हम आपको दिखाते हैं कॉमनवेल्थ गेम का, क्योंकि ओलंपिक गेम का दिखाऊंगी तो बहुत पुराना हो गया, कॉमनवेल्थ गेम रीसेंट है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मैस्कॉट, ठीक है। टॉय होता है बेसिकली, जब पोडियम पे खिलाड़ी खड़े होते हैं उनको मेडल भी पहनाया जाता है, उनको साथ में एक छोटा सॉफ्ट टॉय दिया जाता है, ठीक है। तो ये मैस्कॉट, तो ये था फेनी द यूनिकॉर्न, ये था, इंस्टाग्राम से खुल रहा है कुछ, फिर आप यहाँ देखो, ठीक है। तो ये था इस बार का मतलब, जब खिलाड़ियों को क्या मिला था, खिलाड़ियों को आप लोगों का मेडल डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, तो उस समय पर ये गुड्डा भी दिया गया था, ठीक है, ताकि वो अपने घर पर जाकर दे सके, ठीक है, ताकि वो अपने घर पर जाकर दे सके। 32वां ओलंपिक था ना, वही मेरे को दिक्कत हुई कि मैंने लिखा 33वां, तो आप लोगों का सर यहाँ पे ठीक करना, फ्रांस में हुआ था, ठीक है। ये आप 32 कर लेना, माफ करना, 30 सेकंड करना, अभी मैंने 30 सेकंड लिखवाया था आपको ना, सॉरी दिमाग में पेरिस ओलंपिक चला था, ठीक है। हाँ 32 बच्चा 32, सॉरी माफ करना, माय बैड, मेरी गलती, ठीक है, ठीक है। तो ये टॉय दिया जाता है एक तरीके से, हर जो भी कंट्री रिप्रेजेंट कर रही होती है गेम्स को, ठीक है, वो बनाती है इसको, और वो कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है। जैसे कि अभी फीफा हुए थे, तो फीफा 3 देशों ने होस्ट करे थे, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए। तो इनके अगर मैं मैस्कॉट के बारे में आपको दिखाऊं, तो इनके पास भी गुड्डे थे अपने, तो लिखे गए फीफा गेम्स 2026 मैस्कॉट, ठीक है। तो ये मैस्कॉट दिखाएगा यहाँ पर आप लोगों को, 3 देशों के थे, कनाडा का, मैक्सिको का और यूएसए का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये इसके मैस्कॉट थे, ऐसे गुड्डे दिए गए थे, ये पोडियम पे खिलाड़ी खड़ा था। ये आप लोगों का क्या क्या है, जैगुआर है, ठीक है। ये आप लोगों का यूएसए का था क्लच द ब्लड ईगल, इसका नाम था। ये था जायू द जैगुआर, ये था मैक्सिको का। कनाडा का आप लोगों का मैपल द मूस, ये कनाडा का था। तो इस तरीके के आप लोगों के कुछ टॉयज होते हैं, ताकि वो अपने घर के बच्चों को दे दे, ठीक है। जायू द जैगुआर, हाँ ये सब थे। तो समझ आ गया आपको मैस्कॉट क्या होता है। तो ऐसे वाक्य भी होते हैं हर एक गेम के। तो इसका वाक्य है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदरनेस, ठीक है, टुगेदर नॉट टुगेदरनेस, समझ गए। अब यही सवाल, यानी कि जो वाक्यांश है, ये सवाल आपसे पूछा गया पेपर में, कब पूछा गया, 2020 में। देखो वो क्या बोल रहा है, ऑफिशियल ओलंपिक मोटो जो होता है आप लोगों का, ये है लैटिन फ्रेज है, मतलब ग्रीस भाषा का शब्द है। तो इसका अंग्रेजी अनुवादन पूछा है, मीनिंग फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर होता है, और यही आपसे पेपर में पूछा गया सवाल है, यही आपसे पेपर में पूछ भी लिया गया है, समझ रहे। आपको साथ साथ पता चल रहा है कि भाई कौन सा सवाल कैसे करके कब पेपर में पूछा जाता है और कब पूछा गया है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन भी प्रिपेयर होते जा रहे हैं कि मैम जो ये लाइन है ना, वो अति महत्वपूर्ण है मेरे परीक्षा के दृष्टिकोण से, समझ आ रही है आपको। हैंड रिटन बच्चे यही वाले हैं जो मैं लिख रही हूँ, इनको आप अपनी कॉपी में खुद से उतारें, ठीक है। अब मैम जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अभिनव बिंद्रा सबसे आगे मशाल लेकर चले, फ्लैग लेकर, वो मशाल यानी कि एक मशाल जिससे ज्वाला निकल रही है, जोत कह सकते हो इस तरीके से। तो इसका कंसेप्ट कब आता है, कोई मुझे बताएगा मैम इसका कंसेप्ट कब आता है मशाल का। मशाल क्या होती है, देखो जैसे आपने पकड़ी होगी मशाल लेके चलना, अरे वो जो सैनिक लेके चलते थे राजाओं के आगे आगे, हैं टॉर्च लाइट, वो तो वो है मशाल, ठीक है। तो एक बार मशाल भी दिखा देते हैं आपको, ये समझ गए। मैम इसका कंसेप्ट कब आता है, कोई बताएगा मुझे, समझ रहे, ये मशाल ज्वाला, ओके। 1928 बता रहे हो, और कोई बताएगा। ठीक है, देखो एक सेकंड रुकते हैं। कुछ बच्चे हैं उनको बिल्कुल भी हैंड रिटन मेरा समझ में नहीं आ रहा, और जो मैं बोल रही हूँ वो तो समझ में आ ही रहा होगा, आप खुद भी लिख सकते हो। हैंड राइटिंग बच्चे अब मैं इतनी बड़ी होगी कि मैं कर्सिव बुक लेकर तो बैठूंगी नहीं, मैं बोल भी रही हूँ, आप लिख भी सकते हो। जब आपने कभी जिंदगी में ऑफलाइन क्लास ली होगी तो वहाँ पे टीचर कुछ लिखता ही नहीं बोर्ड पर, वो खाली डिक्टेट करता है कि बच्चों ओलंपिक गेम की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुई थी, मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत इस समय हुई थी, फ्लैग का कंसेप्ट इस समय आया था, इसके द्वारा दिया गया था। मैम जितने भी देश ओलंपिक गेम्स के अंदर भाग लेते हैं, विश्व के सभी देश कह सकते हो, ऑलमोस्ट सभी ऑल कंट्रीज होते हैं। तो यहाँ पे ना जब आप स्कूल में होगे तो अटेंडेंस लगाते थे, तो मैम बोलती थी कि अमित, आकाश, अस्मिता, आदिति, आदित्य और आरती, इस तरीके के नाम ए अल्फाबेट वाले पहले आया करते थे। फिर बी से आते थे वरुण, विवेक, वरना वरुण और विवेक भी होते हैं, वी भी होता है, डी भी होता है, ठीक है, विनीत, बबीता, फिर सी से नाम आते थे, है ना, चारू, चट्टोपाध्याय, इस तरीके के नाम आते थे, अल्फाबेट अरेंज ऑर्डर। तो जब भी आप लोगों के ओलंपिक गेम खेले जाते हैं, तो इसमें जो कंट्रीज क्रम में चलती है, जो देश क्रम में चलते हैं, वो अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम सबसे पहला देश ए का नाम का चलना चाहिए, वो सपोज टू बी अमेरिका, ठीक है मैम। फिर आपने बोला मैम ऑस्ट्रेलिया चलेगा, बट उससे भी पहले बच्चों सबसे आगे जिस देश ने इस गेम की शुरुआत करी है वो चलता है, यानी कि कौन चलता है, ग्रीस। कौन सा चलता है मैम, सबसे फर्स्ट नंबर पर चलता है आप लोगों का ग्रीस, और उसके बाद अल्फाबेट, यानी कि सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे जितनी भी कंट्री सपोज टू बी 193 कंट्रीज भाग ले रही सपोज टू बी, ठीक है। तो 193 कंट्री अब अल्फाबेट चलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है। क्लास खत्म होने वाली है, बस अभी फिलहाल बस इतना समझ लो, इतना समझ में आया। देखो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल पहली बार मेरे साथ पढ़ रहे हैं, उन्होंने कभी यूट्यूब नहीं पढ़ा मेरे साथ, यूट्यूब पे नहीं पढ़ा, उन्होंने कभी मेरे से पहले कोई पेड क्लास नहीं लिया है। तो आप मुझे मिनिमम 2 क्लासेस दो, ताकि आप मेरे समझाने के तरीके को समझो,
है ना कि मैं आपको कैसे पढ़ाती हूँ। एकदम से आके किसी को जज करना वो तो गलत बात हो जाएगी कि मुझे समझ में नहीं आया। आपने समझने का कितना प्रयास करा उस पर भी डिपेंड करती है चीजें। मुझे 2 क्लासेस दीजिए नहीं समझ में आता वो बात अलग है बाद में कि मैम का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, बट आप समझने की कोशिश तो करो। किसी से आप पहली बार पढ़ रहे हो और बोलो समझाना नहीं आ रहा, पढ़ाना नहीं आ रहा, तो ये बातें कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान पड़ेगी क्योंकि टीचर पढ़ाकर आगे निकल जाएगा, रह जाओगे केवल आप ही। ठीक है, अभी के लिए क्लास बंद कर रही हूँ इतनी। कल से मशाल वाले कंसेप्ट को पढ़ाऊंगी और ये जो मशाल वाला कंसेप्ट है बच्चों, इसके अंदर एक लाइन यही आ जाती है, कहाँ गया पेन, फिर मैंने पेन कहीं रख दिया, ये रहा। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आता है कि अभिनव बिंद्रा, यही बता रही थी मैं आपको कि अभिनव बिंद्रा 2024 में मशाल वाहक बनते हैं, सबसे आगे देखने के लिए आपको मिलते हैं। ठीक है, ओके। तो कल मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी, आपको मैं यहाँ तक नोट्स दूंगी, कहाँ तक,